हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पॉलिटी का टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ चल रही थी। तो टॉपिक वाइज है, इसमें जो आज का टॉपिक है वो है संघ एवं इसका क्षेत्र। ठीक है, तो उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मंथ पर, मंथली, जो कि जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं केवल, और मैं वहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ। ठीक है, तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए मैम, आप ये बोला था। तो उसका रीज़न ये है, मैं एक्सप्लेनेशन उसका इसलिए नहीं दे रही हूँ। पहली चीज़ तो मैंने वो सितंबर तक की बात मैं कर रही हूँ, मैंने उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को वहाँ पर ऑलरेडी उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सारे करंट अफेयर्स दिए रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़, जो मंथली आता है उसमें वो सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग एक क्विक रिवीजन के लिए देते हैं। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले उस वीडियो को लगाइए। 25-30 मिनट की वो वीडियो होती है, जिससे आप लोगों को एक क्विक रिवीजन हो जाए, आप लोगों को एज ए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में वो सारे याद हो जाएं। ठीक है, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है, 2-2 बार एक्सप्लेनेशन का। आप लोग देखिए अच्छे तरीके से डेली जो आपको वीडियो मिलती है उसको। तो इसके बाद जो करंट अफेयर्स स्टार्ट होगा उसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संघ एवं इसके क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक के लेकर जो है संघ और इसके क्षेत्रों के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के संघ से अभिप्राय होता है कि, ठीक है, क्या अभिप्राय होता है कि पूरा देश एक है, बस प्रशासनिक व्यवस्था हेतु अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है। तो यह दर्शाया गया है पहली अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किसे शक्ति प्रदान की गई है कि वह संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। तो यह शक्ति दी गई है संसद को। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के राज्यों में परिवर्तन या पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है यह आपका आर्टिकल 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को अधिकार है कि वह मतलब कि इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें से मैं पहले आपको बता देती हूँ कि तीनों ही करेक्ट हैं। इट मीन्स आंसर डी है, तो मैं आपके तीनों एक बार पढ़ देती हूँ। ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, एंड नेक्स्ट है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। तो ये तीनों ही राइट किसके पास होते हैं, संसद के पास होते हैं, इसलिए हमारे ये तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो है आपका अनुच्छेद 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, याद रखना, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जो आपके आर्टिकल 2 और 3 दे रखे हैं, इनमें अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो वो आपका 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कब भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो कब की थी इसकी नियुक्ति उन्होंने, जून 1948 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा 1948 में गठित भाषाई प्रांत समिति, जिसे जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है, में कौन कौन शामिल था। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है जेवीपी समिति, तो जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे और पट्टाभी सीतारमैया भी शामिल थे। इट मीन्स आंसर आपका डी हो जाता है, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है कब गठित की गई थी, आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है 1948 में गठित की गई थी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं आज फिर बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, केवल आप ऑप्शन में मत देखा करिए कि मैम कहाँ टिक करेंगी, हमें केवल वही देखना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें आपको एक ऑलरेडी आंसर मिल चुका होता है, आप मतलब कुछ एक लाइन सीख रहे हो वहाँ से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना किसके भूख हड़ताल के चलते की गई थी। ठीक है, तो किसने भूख हड़ताल की थी उस टाइम पर, पोट्टी श्री रामुलु ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें एक चीज़ आपकी क्लियर हुई है कि आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो कब किया गया था। ठीक है, कब उसकी स्थापना की गई थी, तो 1953 अक्टूबर में। याद रखना, भाषा के आधार पर की गई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, बाकी आपको तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये सीखने के लिए मिला है कि किसने भूख हड़ताल की थी, तो पोट्टी श्री रामुलु ने। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है, तो देखिए फजल अली आयोग कब आया था, क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखना कि 1956 में 1 नवंबर को। ठीक है, बाकी अब हम ये पता लगा लेते हैं कि कितने वहाँ पर स्टेट थे एंड कितने यूटी थे। ठीक है, तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। क्वेश्चन बनता है कि गोवा पर किसका अधिकार था। ठीक है, जब गोवा को स्वतंत्रता मिली थी, मतलब कि जब उस राज्य को यहाँ पर शामिल किया गया था इंडिया में, तो उससे पहले वहाँ पर किसका अधिकार था, तो पुर्तगालियों का था। क्वेश्चन में ही क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उसको जब मुक्त कराया गया था, कब मुक्त कराया गया था उसको। ठीक है, तो 1961 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को संघ शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो गोवा के बारे में बात हो रही है। ये काफ़ी जो राज्य हैं उनमें कई बार हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप लोग उनको, कोई भी ट्रिक तो नहीं हो सकती है उस चीज़ की, लेकिन आप उनको कई बार पढ़िए, सीक्वेंस से पढ़िए, तो आपको याद हो जाएंगे वो आसानी से। ठीक है, तो गोवा के बारे में बात हो रही है, तो 12वां संशोधन था, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 हुआ था गोवा को संघ शासित राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है किस वर्ष गोवा को भारतीय संघ के 25वें पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर पूर्ण राज्य के रूप में, और कौन सा राज्य बना था वो पूर्ण राज्य का 25वां बना था। ठीक है, याद रखना, तो कब दी गई थी ये, 1987 में। नेक्स्ट है सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा 1975 में 22वें पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। पहली चीज़ आप ये याद रखिए कि सिक्किम जो है पूर्ण राज्य बना था तो कौन से नंबर का था, तो 22वां था। ठीक है, दूसरी चीज़, उसको जो पूर्ण राज्य बनाने के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1975 में हुआ था। अब बस आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था। ठीक है, तो वो था आपका 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन दिया गया है पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। इससे पहले एक 35वां संविधान संशोधन हुआ था, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना, तो उसको संबद्ध राज्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से अलग कर कब उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो आई होप सभी को पता होगा ये, तो 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ का 29वां राज्य कौन सा है। ठीक है, देखिए पूछ लिया गया ना कि कौन सा है 29वां राज्य। इसी तरीके से ऊपर आपको क्वेश्चन में ही बता दिया, इसलिए हमने 2 राज्यों के बारे में कि कौन से राज्य थे, वो कौन से नंबर के थे। ठीक है, तो ये था आपका तेलंगाना 29वां राज्य, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने वाला अधिनियम लागू हुआ था। बात अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने की हो रही है, समझ रहे हो आप, यानी कि उसको लागू करने की बात हो रही है। तो कब हुआ था वो लागू, 31 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र घोषित करता है, तो वह है आपका
69 मीन्स टू से 69, राइट। 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो वह था आपका अनुच्छेद 239 का। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। 239 क है ये, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। वेरी इजी, जो कि पहले आपको आंध्र प्रदेश के टाइम पर बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। देखिए आ गया ना वह, और ये पूछ रहा सह राज्य बनाया गया था और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब आपको कोई भी चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस टाइम पर कन्फ्यूज़न था थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, मैंने सही बताया था, 35वां ही था वो, ठीक है। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या बनाया गया था? सिक्किम को एक सह राज्य या फिर आप संबद्ध राज्य भी बोल सकते हो उसको। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, ठीक है। तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा, ये उपबंध कहीं पर भी नहीं दिया गया है, ठीक है। ऐसा प्रोविज़न कहीं पर नहीं है। सो इस टॉपिक में से आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप इसमें कुछ भी नहीं छूटा होगा, एंड आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए। आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा इस टॉपिक में से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।